पूछा है, ध्यान पूर्वक किए गए जाप का क्या लाभ प्राप्त होता है। मेरा तो इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट सुझाव है कि अगर आपको ध्यान करना ही है तो जाप आदि के चक्कर में उलझना व्यर्थ है। इसका कारण है क्योंकि जाप तो प्रकारांतर से पिछले दरवाजे से सोच विचार को ही चेतना का विषय बना लेना है। वास्तव में जप आदि तो ध्यान से बचने की विधियां हैं, ध्यान से बचने के तरीके हैं। ध्यान का अर्थ है सजगता और साक्षी भाव को पैदा करना। इसके विपरीत जाप आदि के द्वारा अधिक से अधिक आप आत्मसम्मोहन की अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं। आत्मसम्मोहन की अवस्था आपको जगाने के लिए नहीं, आपको नींद में ले जाने के लिए सहयोगी हो सकती है। आत्मसम्मोहन की अवस्था आपको होश से भरने में उपयोगी नहीं होगी। यह अधिक से अधिक आपको थोड़ा विश्राम और गहरी नींद में ले जाने में उपयोगी हो सकती है। और ये ध्यान के नाम पर सिर्फ झूठी सांत्वना उपलब्ध करा सकती है। ये वही काम कर सकती है, जाप आदि की विधियां अधिक से अधिक वही काम कर सकती हैं जो महर्षि महेश योगी जैसे लोगों द्वारा दिए गए ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के नाम पर सम्मोहन की प्रक्रियाएं करती थी। जाप आदि की विधियां तो आपको स्वयं को भुलाने में सहयोगी होती हैं। ये आपको विस्मरण की अवस्था में ले जाती हैं। विस्मरण करने से नहीं बल्कि स्वयं का रूपांतरण करने से आपकी चेतना जागेगी। विस्मरण करके कहाँ भागेंगे, कितनी देर भागेंगे? एक न एक क्षण तो आपको वापस लौटना ही होगा। एक न एक क्षण तो आपको वास्तविकता का सामना करना ही होगा। तो विस्मरण करने की, भुलाने की, स्वयं को भुलाने की क्रियाओं में उलझाना सबसे अहितकर आध्यात्मिक कृत्य है। ध्यान तो वास्तव में अक्रिया की अवस्था है, जबकि जाप आदि आपकी मानसिक क्रियाएं होती हैं। यह मन के द्वारा की जाने वाली वह क्रियाएं हैं जिनको करने से आप मन से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं, जबकि ध्यान का सीधा सा अर्थ है मन की क्रियाओं से, मन के जालों से, मन के विचारों की श्रृंखला से स्वयं को मुक्त कर लेना। इसलिए ध्यान है जागरण, ध्यान है साक्षित्व और ध्यान है परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध करने की कीमिया, जबकि जाप आदि मानसिक क्रियाएं आपको सिर्फ झूठी सांत्वना और क्षणिक विश्राम उपलब्ध करा सकती हैं। हाँ, मात्र नींद में सहयोगी हो सकती हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जाप आदि से मुक्त होकर अपनी सारी ऊर्जा ध्यान में लगाएं। थैंक यू।